मैं इस समय सुंदरनाथ धाम में हूँ। आज महाशिवरात्रि है। आज पहला दिन है मेले का और यह एक ऐसा मेला जहाँ पर नेपाल से लाखों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ अपनी आस्थाओं की डुबकी को लगाने के लिए आते हैं। आज मेले में बहुत भीड़ है। रात को कार्यक्रम होना है, उसको लेकर हमारे साथ इस वक्त जो सुंदरी मठ न्यास समिति के हमारे साथ जो मेंबर लोग हैं, मैं जानने का प्रयास करूंगा कि इस साल मेले को लेकर क्या क्या विधि व्यवस्थाएं की गई है। और सबसे बड़ी जो बात है वो ये है कि प्रशासन के द्वारा हर बार जो मेले में चाक चौबंद सुरक्षा का इंतजाम किया जाता है, क्या इस वर्ष भी इस प्रकार का व्यवस्था किया गया है? क्या नेपाल से आने वाले जो श्रद्धालु हैं, जो अपनी आस्थाओं को लेकर यहाँ पर आते हैं, उनको किसी प्रकार की कठिनाई का सामना करना पड़ता है? इन तमाम बातों पर मेरे साथ बात करने के लिए न्यास समिति के मेंबर हमारे साथ हैं, पत्रकार हेरम सिंह जी। बहुत बहुत स्वागत भैया आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल को। और मैं सर्वप्रथम आपके जो खास खबरें हैं उसको धन्यवाद देता हूं, साधुवाद देता हूं सुंदरी मठ न्यास समिति की ओर से कि आपका चैनल बराबर कवरेज करता है और लोगों को यहाँ का सारा चीज़ से अवगत कराता है। और जैसा कि आप महाशिवरात्रि की चर्चा कर रहे थे, सर्वप्रथम जगत पिता महादेव और जगत जननी माता पार्वती के चरणों में कोटिशा वंदन करता हूँ। सैकड़ों वर्ष तपस्या के बाद पर्वतराज हिमालय की पुत्री सती माता पार्वती ने भगवान भोले शंकर को आज ही के दिन प्राप्त किया था। तब से प्रतिवर्ष सनातनी महाशिवरात्रि विवाहोत्सव मनाते हैं। चूँकि मैं सबसे एक बात क्लियर कर दूं कि आज शिव पार्वती का विवाहोत्सव है, विवाह नहीं है। क्योंकि विवाह जीवन में एक बार ही होता है। विवाहोत्सव जो विवाह हुआ था शिव पार्वती का, उसी का हम लोग उत्सव मनाते हैं। क्योंकि जैसे विवाह की बारी आती है तो भदवा पड़ जाता है, भद्रा, तो वहाँ पर विवाह कार्यक्रम रुक जाता है। तो एक मान्यता है कि और विवाह उत्सव मनाया जाता है, वही विवाह उत्सव है आज बिहार सरकार के कला संस्कृति विभाग एवं भूमि सुधार एवं राजस्व विभाग और सुंदरी मठ न्यास समिति के संयुक्त तत्वावधान में देश के नामचीन कलाकारों द्वारा आज रात्रि भजन संध्या का कार्यक्रम प्रस्तुत किया जाएगा। भक्ति जागरण कार्यक्रम और झांकी का कार्यक्रम। मैं आपको बता दूं खुर्शीद जी, चूँकि आपका चैनल तो लाखों लोग देखते हैं, कि ये मंदिर ऐसा है कि यहाँ पर सभी की मनोकामनाएं पूर्ण होती है। और यहाँ हिंदू ही नहीं, हिंदू के सिवाय मुस्लिम धर्म के लोग, मैं ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ, मुस्लिम धर्म के लोग, सिख धर्म के लोग, अन्य कई धर्मों के लोग यहाँ पर आते हैं और उनकी मनोकामनाएं पूरी होती है। और आप प्रशासन की बात कर रहे थे, प्रशासन का सहयोग हम लोगों को अपेक्षाकृत मिल रहा है। सम्मानित जिलाधिकारी महोदय, सम्मानित पुलिस अधीक्षक महोदय के मार्गदर्शन में आप देख रहे हैं यहाँ पर पुलिस इंस्पेक्टर जो हमारे मित्रवत हैं महादेव कामत जी, वो लगातार यहाँ पर डटे हुए हैं। कुर्सा कांटा कुंवारी सोनामणि गोदाम थानाध्यक्षों के साथ भारी संख्या में एसपी साहब ने हमने रिक्वेस्ट किया हम लोगों ने, और भारी संख्या में उन्होंने महिला एवं पुरुष पुलिस बल भेजा है। सशस्त्र बल और लाठी बल बिल्कुल नियंत्रित है। और मैं आपको बता दूं खुर्शीद जी कि अन्य वर्ष की भांति इस बार दोगुना भीड़ है लगभग। और मुझे लगता है कि आज का आंकड़ा 1.5 लाख से 2.25 लाख को छू लेगा, ऐसी संभावनाएं हैं। शायद मैं ये कह दूं तो गलत नहीं होगा कि सुंदरनाथ धाम अपने ही रिकॉर्ड को आए साल तोड़ रही है। निश्चित रूप से आपने सही कहा है। और इस बार जो भीड़ है वो बहुत अधिक भीड़ है, लेकिन प्रशासन के लोगों को मैं साधुवाद देता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि नियंत्रित किए हुए हैं। और जिला प्रशासन जिलाधिकारी महोदय के निर्देश पर CS साहब और कुर्साकांटा के जो प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी हैं डॉक्टर जमील साहब, उन्होंने यहाँ पर कल से स्वास्थ्य कैंप आरंभ हुआ है, जहाँ की मुफ्त आपको जांच और दवाइयाँ, आवश्यक दवाई दिया जा रहा है बिहार सरकार की ओर से। और नेपाल के गोल्डन हॉस्पिटल
गोल्डन हॉस्पिटल से भी यहाँ पर लोग आए हैं, वो भी स्वास्थ्य सेवा यहाँ पर दे रहे हैं। और भिन्न भिन्न तरह के लोग, कोई जैसे माननीय इस कमेटी के अध्यक्ष जो हैं माननीय विधायक जी, पूर्व मंत्री के पुत्र मोहन मंडल, वो आज महाप्रसाद का आयोजन कराते हैं। जोशी मंडल लगे हुए हैं, तो जिनको जहाँ लगता है। और सभी लोग, हम लोग सुबह से कमेटी के सभी सदस्य, इसमें 11 सदस्यीय कमेटी है। श्री विजय कुमार मंडल माननीय विधायक जी अध्यक्ष हैं, श्री नरेंद्र प्रसाद सिंह सचिव हैं, श्री प्रणब कुमार गुप्ता कोषाध्यक्ष हैं, मैं हेरम कुमार सिंह सदस्य हूँ, विजय केसरी भैया सदस्य हैं, राम प्रसाद शर्मा जी, रामदेव सरदार जी, मनोज भगत जी, श्याम राम जी, सभी लोग सदस्य हैं, उपेंद्र सिंह जी, सभी लोग सदस्य हैं। तो और रमानंद मंडल जी सदस्य हैं। तो 11 सदस्यीय समन्वय समिति के तहत हम लोग यहाँ पर काम करते हैं। और मैं धन्यवाद देता हूँ यहाँ पर पधारने वाले समस्त भक्तों का। मैं चरण कमलों में प्रणाम निवेदित करता हूँ कि वो काफ़ी दूर से आकर धूप सहकर, जारा सहकर लोग यहाँ आते हैं और कमेटी को सहयोग करते हैं। मैं जब छोटा सा था, एक प्रश्न है मेरा, तो मैं मेले में आता था, तभी छोटा सा मंदिर हुआ करता था, अब बड़ा एरिया में बन चुका है। आखिर क्या यहाँ की जो इतिहास है, क्या इतिहास है जो दिन प्रतिदिन श्रद्धालुओं का यहाँ जमावड़ा होता है? कोई इतिहास यहाँ का? बहुत अच्छा लोग प्रश्न जानना चाहते हैं। बहुत अच्छा प्रश्न किया है आपने। सन 1935 में, ये तो महाभारत काल से पूर्व भी ये मंदिर कब से है किसी को पता नहीं, मुझे भी पता नहीं है। महाभारत काल में ऐसी किंवदंती है कि भगवान श्री कृष्ण के कहने पर माता कुंती पांडवों के साथ यहाँ पर पूजा की थी। और ऐरावत नामक हाथी कहा जाता है, जो कि ऐरावत हाथी समुद्र मंथन से निकला था। वो तो इतिहास की बात है, उतनी जानकारी हम लोगों को नहीं है, उतना हम लोग जानकार भी नहीं है, लेकिन जो किंवदंती है। और सीसाबाड़ी है बगल में, वहाँ से जलाशय है बड़ा, वहाँ से कमल पुष्प लाया गया था भीम के द्वारा, 108 कमल पुष्प, जिससे माता कुंती ने यहाँ पर बाबा सुंदरनाथ माता पार्वती की पूजा की थी। 1935 में बनेली एस्टेट पूर्णिया जिला के अंतर्गत आता है, वहाँ के राजा कुलानंद सिंह ने मंदिर का निर्माण कराया था। उससे पहले यहाँ पर नागा साधु संतों का कब्जा था। इस क्षेत्र के लोगों ने नागा साधु संतों से इस मंदिर को मुक्त कराया और 1935 में बनेली एस्टेट के राजा कुलानंद सिंह ने यहाँ मंदिर का स्थापना करवाया, निर्माण करवाया। उसके बाद वर्ष 2003-4 में नेपाल विराटनगर के राजा उद्योगपति आस्करन अग्रवाल मंदिर बनाने का जिम्मा यहाँ पर लिए। कुछ कार्य भी आरंभ हुआ पुराने मंदिर को तोड़कर। किसी कारणवश वह मंदिर निर्माण कार्य नहीं हो पाया। तब जो अभी हमारे मंदिर के चेयरपर्सन हैं श्री विजय कुमार मंडल, पूर्व मंत्री और वर्तमान विधायक, उन्होंने हमको और जो हमारे सेठ जी हैं प्रणब गुप्ता जी कोषाध्यक्ष, उनकी दुकान पर हम लोग बैठे थे और मंत्री जी ने कहा कि हेरम जी, प्रणब जी, मंदिर बनाना चाहिए। चूँकि हम लोगों का घरेलू भाषा में ही बात होती है, मंदिर बनाना चाहिए और 15 लाख का मंदिर बनाना चाहिए। तो जब मंत्री जी गए इनके दुकान पर छूट कर, तभी वो चुनाव हार गए थे। चूँकि राजनीति में है, 6 बार जीते हैं, कई बार हारे भी हैं। तो हम बोले प्रणब भैया को कि लगता है कि मंत्री जी लगता है कि चुनाव जो हारे हैं ना, कुछ इनका मानसिक संतुलन लगता है दूसरे टाइप का हो गया है। ये बोल रहे हैं कि 15 लाख रुपया का मंदिर, कहाँ से हम लोग 15 लाख रुपया लाएंगे जो मंदिर बनाएंगे। लेकिन मंत्री जी की इच्छा शक्ति, वो बोले यही काम करना है। बैठक बैठाए हम लोग, जहाँ जहाँ मंत्री जी के साथ जाएं, जहाँ आशा नहीं थी कोई 1 लाख रुपया दे दे। चूँकि विजय मंडल एक ब्रांड है और उत्तर बिहार के बड़े नेता हैं, ये कहने की बात नहीं है, सभी लोग आप भी जानते हैं, पत्रकार हैं आप। तो एवं प्रकार से हम लोगों ने काम आरंभ किया। तत्पश्चात हम लोगों ने कमेटी का, हम लोग 2004-5 से इस मंदिर में लगे हैं खुर्शीद जी, आप भी बहुत दिन से आते हैं। और धीरे धीरे आज देख लीजिए, और माननीय मंत्री जी के प्रयास से ये मेला आपको राजकीय मेला घोषित हो गया, सरकारी मेला घोषित हो गया। बिहार सरकार हम लोगों को पैसा देती है, भूमि सुधार एवं राजस्व विभाग और कला एवं संस्कृति विभाग, बाकी हम लोग चंदा से मंदिर का निर्माण कराते हैं और पैसा से महोत्सव होता है। 15 दिवसीय महाशिवरात्रि महोत्सव है, ये होली तक जाता है ये महोत्सव। हम लोग 1 या 2 मार्च को इस मेला का विधिवत समापन कर देंगे, समाप्ति की घोषणा कर देंगे। बड़ा अच्छा प्रश्न था आपका। और अभी माननीय मंत्री जी और माननीय सांसद श्री प्रदीप कुमार सिंह के प्रयास से आदरणीय मुख्यमंत्री श्रीमान नीतीश कुमार जी ने
पिछले वर्ष प्रगति यात्रा के दौरान 14,10,91,000 राशि स्वीकृत किया यहाँ पर, जिसके अंतर्गत कार्य अभी हम लोगों ने आरंभ करवाया है। पटना के संवेदक हैं और काम चल रहा है। अभी इस मंदिर को बहुत आगे जाना है। थोड़ी भीड़ तो इस बार हमको लग रहा है, वही मैं सुबह से सोच रहा हूँ कि भीड़ थोड़ी अधिक है, तो इसका व्यवस्था भी हम लोग, महादेव माता पार्वती की दया रही तो हम लोग कर लेंगे। शरीर यदि स्वस्थ रहा तो भीड़ को भी हम लोग नियंत्रित करने की व्यवस्था, हाईटेक व्यवस्था हम लोग कर लेंगे। खुर्शीद जी, चलिए, समय देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ कोषाध्यक्ष प्रणव गुप्ता जी है। क्या कहेंगे लोगों को शिवरात्रि के अवसर पर? आज महाशिवरात्रि के शुभ अवसर पर सुंदरनाथ धाम पधारे हुए सभी श्रद्धालुओं का सुंदरी मठ न्यास समिति की ओर से बहुत धन्यवाद है कि आज के दिन लोग आए और यहाँ की व्यवस्था के बारे में हम लोग जितना चाहते हैं उससे कुछ ज़्यादा ही महादेव की कृपा से सभी तरह से सहयोग मिलता है और व्यवस्था दिनों प्रतिदिन अच्छी होती जा रही है। और इसमें सभी कमेटी के लोगों का और प्रशासन का सहयोग है, जिससे ये मंदिर आज बिहार ही नहीं, नेपाल और भारत के मानचित्र पर ये मंदिर अवस्थित होते जा रहा है। और आगे जो समय है उसमें आने वाले दिनों में ये मंदिर और ख्याति प्राप्त करेगा। बहरहाल, आप खास खबरें बिहार को देख रहे थे। सुंदरनाथ धाम का ये विशाल सा मंदिर, जहां श्रद्धालुओं की आए दिन लगातार भीड़ बढ़ती जा रही है। वीडियो को देखते रहिए। खास खबरें बिहार को देखने के लिए आप तमाम दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया।